होगा क्या नहीं पता नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं। लड़की की शादी होने वाली है तो घर में व्यक्ति चिंतित रहता है, सब चीज है उसके पास, लेकिन आराम रात में नींद नहीं आएगी। क्या करना है, कैसे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, किस प्रकार होना चाहिए, आप नहीं सोचते हुए भी मन में इस प्रकार के विचार अपने आप स्फुरित हो जाते हैं। अब एक भी संकल्पना आपके अंदर बची हुई है तो आपको ठीक से नींद नहीं आती। तो इसलिए प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा प्रज्ञास्तुच्यते। केवल जहां पर उपसर्ग लगा करके कहे सर्वान कामान, एक तो कामना होनी चाहिए नहीं, एक को भी भगवान उसमें छोड़ दिए। संपूर्ण कामनाओं में क्या होना चाहिए, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये अस्य हृदि स्थिता अथमत्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समस्ते। बृहदारण्यक उपनिषद में बतलाया गया है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि स्थिता, हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं जब नष्ट हो जाती है, एक भी कामना होगी तो आप सुखी नहीं करेंगे। तो इसलिए विचार करना चाहिए, संकल्प न करें, क्योंकि एक संकल्प करेंगे तो उसके साथ हजारों संकल्प अपने आप निर्मित हो जाते हैं। एक संकल्प, तो इसलिए संत लोग कहेंगे संकल्प भी करना है तो भगवत प्राप्ति हो जाए, यही संकल्प करें। तो ये जो संकल्प है दूसरे संकल्प को दबा करके रखता है, लेकिन एक भी कामना व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए, तब जाके वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति को पहुंच सकता है। तो इंद्रियों को संयम, सदाचार, संयम, सत्य भाषण, सहनशीलता और सत्यान्वेषण, इन 5 चीजों को यदि आप जीवन में धारण करेंगे तो इसी जीवन में आप भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज आप विचार करके देखिए, सहन करना। बियर इंजरी स्वामी शिवाजी महाराज लिखते हैं, लेकिन हम लोग उसको धारण नहीं कर पाते हैं। सहन, जो जिस व्यक्ति के अंदर जितनी सहनशीलता होगी उतने वो आगे बढ़ सकता है। एक संत थे दक्षिण भारत में, उनका नाम है तिरुवल्लुवर, और संत का नाम जुलाहा का काम करते थे, कपड़ा बुनते थे। इतने सहनशीलता, सब लोग प्रशंसा, इतने ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर सहनशीलता झलकती रहती है। तो एक बार एक व्यक्ति कितनी सहनशीलता है उसको परीक्षण करने के लिए उनके पास में, वो बाजार में गए थे कपड़ा बेचने के लिए। तो जब कपड़ा बेचने के लिए गए तो व्यक्ति गया, भाई इस कपड़े का क्या दाम है, कोई साड़ी होगी, लुंगी हो, कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि 2 रुपया है। तो बीच से फाड़ दिया उसको, कपड़े को 2 टुकड़ा कर दिया। कहा कि इसका क्या रेट है, तो 1-1 रुपया है, दोनों को फाड़ दिया। और उसको भी 2-2 टुकड़ा कर दिया, भाई 50-50 पैसे के, उसको भी और टुकड़ा कर दिया।
अठन्नी के हैं, अच्छा फाड़ते फाड़ते बिल्कुल फाड़ दिए। और उसके बाद कपड़ा तो रहा नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गए। उसको हाथ में गोला बनाया और फेंक दिया। वो कहा चलो 2 रुपया ले लो। तो उन्होंने कहा बहुत विनम्रता के साथ, जब आप कपड़ा लिए ही नहीं है तो मैं पैसा क्यों दूं? जब आप कपड़ा ही नहीं लिए तो पैसा मैं क्यों? तो उस व्यक्ति ने देखा कि इतने सहन शक्ति, और हम लोग रास्ते में चले जाते हैं, कोई थोड़ा सा भी हाथ लग गया कुछ हो जाए तो व्यक्ति तुरंत देखता है, क्या समझ रखा है अपने आप। सहन शक्ति जो है बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक जगत में यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं, अंतर जगत में प्रवेश करना चाहते हैं, और सत्य की खोज। देखिए जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर समय कोशिश करिएगा, जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है परमात्मा से उससे दूर चला जाएगा। तो एक तो बोलना नहीं चाहिए, तो सत्य भाषण करिए। मैं सत्य की खोज की तरफ आप लोगों को लेकर के जाऊंगा। तो एक बार एक घर में बहुत समृद्धि थी, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका जो लड़का था झूठ बोलने में माहिर हो। माता पिता किसी की बात नहीं सुनता, झूठ बोलना, चोरी करना, वेश्यागिरी करना, ऐसे काम। और उनके माता पिता बहुत धार्मिक, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, मंदिर जाएंगे, तीर्थाटन करेंगे। माता पिता हर में चिंतित रहेंगे। किसी के कारण जो है हमारा जीवन जो है बेकार हो गया, नष्ट हो गया। कुछ भी कहा तो झूठ ही बोलेगा, सत्य कभी बोलता ही नहीं। ऐसे उसके स्वभाव में माता पिता परेशान। आजकल सब माता पिता परेशान है अपने अपने बच्चों से। तो संयोग से एक दिन उनके गुरुजी जो है घर में पहुंचे। हर माता पिता गुरु के सामने जो कहते हैं, अपने दुखड़ा सुनाते ही हैं। कहे लड़का जो है बर्बाद हो गया, महाराज आपकी कृपा दृष्टि पड़े तो थोड़ा सा सुधर जाए तो ठीक है। तो महात्मा कहे चलो कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा है। तो किसी कारण से उसके पिताजी जो है कुछ लेने के लिए घर से बाहर गए। तो भोजन के समय जो माता जी थी लड़के को बोले कि जाओ गुरुजी को भोजन कराओ। भोजन कराने के लिए जब गए तो उस समय गुरुजी कहे कि देखो एक बात, महात्मा लोग है भोजन करने के बाद दक्षिणा लेते हैं, ऐसे फोकट में भोजन नहीं करते। भोजन भी करेंगे ऊपर से दक्षिणा भी लेते हैं। तो आप जो दक्षिणा देना चाहते हैं तब मैं भोजन करूंगा। तो हमारा तो कुछ है नहीं, पिताजी के सब कुछ है। वो कहेंगे नहीं तुम्हारे पिताजी से हम कुछ लेना नहीं चाहते, तुम्हारे अंदर जो चीज है वही लेना चाहते हैं। तो उसने कहा ठीक है, हमारे पास जो है वो लेना चाहते हम दे देंगे उसको, आप भोजन करिए। वह पहले संकल्प, आज से झूठ नहीं बोलना है। और वहां संकल्प कर लिया। बहुत बड़े घर का लड़का है। तो जब विश्वविद्यालय की तरफ जाने की कोशिश करके किसी ने पूछा कहां जा रहे हैं आप, सत्य बोल ही नहीं सकता क्योंकि इतने बड़े घर का लड़का है, प्रतिष्ठा है। सत्य बोलेंगे तो सबको पता लग जाएगा। तो वहां झिझक जाता था और पुनः हो गया, उसके अंदर ब्रेक लग गया। तो इसलिए आज जो शिविर चल रहा है, जो व्यक्ति झूठ, कपट, बेईमानी, मिथ्याचार, अनाचार, अत्याचार में पड़े हुए हैं, इन सब चीजों को यहाँ छोड़ करके जाइए। दक्षिणा आपको दे दीजिए, वो सारी दक्षिणा लेने के लिए आप तैयार हैं,
सत्य बोलने से व्यक्ति परमात्मा स्वयं सत्य स्वरूप है, उतने नैतिक तक आप चले जाएंगे। तो जिस व्यक्ति के अंदर सत्य है बहुत उच्चतर स्थिति में चला, ऐसे उच्चतर स्थिति का अभिप्राय है अंतर जगत में प्रवेश कर सकता है, आध्यात्मिक जगत में। तो विचार करिए 5 चीज में आप लोगों को उसका सत्य अन्वेषण के बारे में हम लोग विचार करेंगे। सदाचार, संयम, सहनशीलता, सत्य बोलना और सत्य की खोज करना। सत्य की खोज। अब देखिए शरीर के अंदर ऐसा एक तत्व है जो नाश नहीं होता है। गीता में उसके बारे में भगवान कहे नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः। ना उसको अस्त्र काट सकता है, न जल भिगा सकता है, न आग उसको जला सकता है, न हवा उसको उड़ा सकता है। ऐसा एक तत्व शरीर के अंदर है। शरीर के बारे में भगवान नहीं कहे। शरीर तो अस्त्र शस्त्र से कट जाएगा, गीला भी होता है, जल भी जाएगा और ज्यादा हवा भी आए तो उड़ भी जाएगा। तो शरीर के बारे में भगवान कहे शरीर के अंदर वो तत्व जो है छुपा हुआ है। जब तक आप संयमी नहीं बनेंगे तब तक आप अंतर्मुख नहीं हो सकते। हम लोगों के जो जीवन है बहिर्मुखता में अधिकतर बहुत कम समय है। व्यक्ति थोड़ा सा जब ध्यान कर लेता है तो उस समय भी अंतर्मुख नहीं हो पाता है। मन में अनेक प्रकार के भावना विचार आ जाते हैं, मन अस्थिर रहता है, चंचल रहता है। और जहां संकल्पों के पूर्ण अभाव, प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। आत्मनि, आत्मा शब्द का अर्थ वहां है परमात्मा, जो आत्मा है। और आत्मना जो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है वो है मन। मन जब आत्माकार बन जाए तो ब्रह्माकार बन जाए। उस प्रकार के स्वाभाविक जब रूपायित हो जाए तो आत्माकार जब बन जाए तो अपने आप संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि आत्मा के कोई आकार है क्या। जब शास्त्र श्रवण करेंगे तो एक वृत्ति बनती है। जब शास्त्र चिंतन करेंगे तो एक प्रकार की वृत्ति बनेगी, बार बार चिंतन करने से बनेगी। कैसे? मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं। इसका जब आप निराकरण करते जाएंगे तो जो अवशेष रहेगा उसमें मन को टिकाना। जो भी अवशेष रहे मन उसमें यदि टिक जाए तो उस अवस्था में आत्माकार वृत्ति बनती है। और उस स्थिति में पहुंचने से ही व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। और संसार की किसी भी चीज आपको मिल जाए, एक पल के लिए तो संतुष्टि आपको मिलेगी, लेकिन दूसरे क्षण पुनः वो बिखर जाए, नष्ट हो जाए। इसलिए उस आत्मा की खोज कैसे किया जाए उसके बारे में हम लोग जो है कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः बोलो सच्चिदानंद
अभी पूज्य स्वामी धर्मनिष्ठानंद जी